गुड आफ्टरनून दोस्तों। होप सो कि आप सभी का जो वीकेंड रहा होगा प्रॉफिटेबल रहा होगा। जैसे कि हम सब एक ग्रुप में हैं और ग्रुप में से अपने एक भाई का मैसेज मुझे रिसीव होता है। और ये बात नहीं है, ये बात अलग भी नहीं है, मैं भी आप जैसा हूँ और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ हमेशा अच्छा बनने की। और जैसे मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी तरीके से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ, उन्होंने जो मुझे बोला कि मैं ग्रुप से ये जो बीडीएल के ऊपर से मैंने कॉल लिया, अच्छा चला, ठीक है। उसके बाद और एक सम वट जो भी स्टॉक होगा उन्होंने वो लिया, लेकिन वो जो बीडीएल है वो अप गया। और एक अनदर एक स्टॉक उन्होंने बाय किया, वो उनका डाउन चला गया। लेकिन उन्होंने जो बोला कि 10 आउट ऑफ जो मैं वहाँ से जो कॉल परचेस करता हूँ, 10 आउट ऑफ 7 जो है उनका एक्यूरेसी सही है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि इतने डाउन मार्केट में भी ये यहाँ पे हमें बाइंग क्यों मिली, और इसका जो पीछे का साइकोलॉजी क्या है, एक बार वो समझा दीजिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इसके अंदर मैं कोई भी फंडामेंटल नहीं ऐड करने वाला हूँ। बस मोटा मोटा मैं यहाँ पे एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग जो है, जो ईएमएज में यूज़ कर रहा हूँ, ये रहेगा मेरा 10 EMA जो कि ब्लू है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड है वो 200 EMA है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलो शुरू करते हैं कि इसके पीछे क्या एटलीस्ट रीज़न क्या था जो एक अपने बड़े भाई है उनको बाइंग देने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम। आप वीकली पे चेक कर सकते हो एज़ पर योर नॉलेज। मैं हमेशा डेली और वीकली चेक करता हूँ और उसके बाद एज़ पर स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर क्लैरिफाई नहीं हो रहा है डेली में, मैं वीकली में जाऊँगा, वीकली में नहीं हो रहा है तो मैं मंथली में जाऊँगा। मतलब डिपेंड करता है कि स्टॉक्स कौन सा है, ठीक है। ठीक, तो शुरू करता हूँ कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। अभी सडन आप देख रहे होंगे कि लगभग जो इसका हाई जो मारा हुआ है, मतलब हाई कहाँ पर है इसका, लगभग 1799 के अप्रोच का हाई है, ठीक है। अभी ये तो हो गया। अभी सडन यहाँ से लगभग हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कोई भी नहीं, ये जो मेरा ईएमए है, जो मैं ब्लू ईएमए जो 10 EMA यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है, देख लो, ठीक है। वो ईएमए का साइकोलॉजी समझिए, कैंडल का साइकोलॉजी समझिए। अगर कोई भी इस दरमियान जो कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है, यहाँ से एक रैली अप साइड में जा रही थी। और मेन, अगर आप सभी नए हो, इसमें कोई अच्छा भी होगा तो यहाँ पे एक समझने की वाली बात जो है कि यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल जो बनी है डोजी फॉर्म में बनी है, ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल, जिसे कि मैं चार्ट जो सेटिंग है चेंज करी हुई है, तो जो वाइट कैंडल आपको दिख रही है वो भी डोजी में है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग भी हुई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी हुई। ये उस कैंडल की साइकोलॉजी है। मतलब आगे का जो सिनेरियो रहेगा वो अप साइड में फर्दर कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज डाउन साइड में आने को हमको देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनाई वो रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के साथ साथ जैसे ही उसके साथ हमें क्या देखने को मिला, एक सडन डाउनफॉल देखने को मिला। चलो, ये तो हो गया पिछला सिनेरियो। अभी अभी इसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें 200 EMA के आसपास वो देखने को मिला। लेकिन 200 EMA के आसपास आने के बाद अगर देखा जाए कि यहाँ पे क्या किया उसने, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to 12 डेज यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया, ठीक है। कंसोलिडेशन करने के बाद लगभग ये जो डोजी बनी, बहुत स्मॉल और शार्प डोजी बनी है। इसका पीछे क्या है कि एक तो सबको लग रहा होगा कि ये और नीचे जाएगा, क्या, और डाउन जाएगा, ठीक है। डाउन तो गया, देख रहे हो, डाउन तो गया, देखने को भी मिला, ठीक है। लगभग उसने अगर देखा जाए कि जो लो मारा है, लगभग वो लो है
1040 के आसपास, लो जो है 1040 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद जो खींच के, मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई होगी, जो अंदर ही अंदर इंस्टीट्यूशन बाइंग होंगे, जो और एक साइकोलॉजी भी ऐसी है कि जब भी 200 ईएमए के पास हमें कोई भी स्टॉक्स अगर कंसोलिडेशन करता हुआ मिल रहा है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ से बाउंस बैक लेगा ही लेगा। और आप देखो यहाँ पे वो एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, लगभग ये जो ईएमए है वो 10 ईएमए के आसपास ही घूम रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे मिली, जब ये डोजी बनने के बाद, ठीक है, डोजी बनने के बाद अच्छी खासी बाइंग उस दिन भी आपको देखने को मिली। नेक्स्ट डे भी यहाँ पे हमको बाइंग देखने को मिली और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे 200 ईएमए भी ब्रेक होने को देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 10 ईएमए जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो हमें वो 10 ईएमए के ऊपर भी ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करना है क्या? नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे करेंगे वो बात भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि जो डाउनफॉल हमें देखने को मिला, मतलब हायर एक जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो अच्छा खासा उनको नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में, तो लगभग यहाँ के मतलब 1167 के आसपास वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अगर कोई वेरी मतलब बहुत अच्छा और सेफली प्ले करना चाहता है तो वो कहाँ पे कर सकते थे प्ले, ये यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। मतलब इसका हाई जब ब्रेक होगा तब वो प्ले कर सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने, आप अगर पिछला वीडियो अगर देखेंगे, जैसे कि मैंने ग्रुप पे डाला भी है, तो जो बिगनर ट्रेडर है उनका स्टॉप लॉस मिनिमम नहीं होना चाहिए। मिनिमम स्टॉप लॉस उनका मतलब देखा है कि कोई 1% है, किसी का 1.2% है, किसी का 1.5% है। इतना स्टॉप लॉस अगर रखोगे तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस ना बहुत जल्द से जल्द क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस 2% है, ठीक है, उसके बाद 2.5% है, कि चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस है जल्द से जल्द हिट होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 2 या 2.5% के अप्रॉक्स रखिए। ये बेसिक है। उसके बाद जो और रिस्क लेना चाहता है वो 5% के आसपास स्टॉप लॉस रख सकता है। उसके बाद जो भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है और श्योरिटी है मंथली बेसिस पे, इसका श्योरिटी है मंथली बेसिस पे उसका एनालिसिस है, उसके बाद वीकली बेसिस पे उसका एनालिसिस है, तो मिनिमम वो 5% टू 8% उसका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी अगर होगा तो 8% से ज़्यादा तो कोई भी नहीं रखता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारी एंट्री यहाँ पे प्लान होती है। तो अगर मैं होता या जो अपने बड़े भाई उन्होंने जो एंट्री प्लान करी हुई है वो लगभग जो लेवल है 1159 के अप्रॉक्स है, तो उसका पीछे का साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, देखो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आपको कंफर्मेशन मिल गया, अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम के साथ वो उसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद 200 ईएमए के ऊपर भी उसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या करना है, जाना है, ठीक है। मैं ये ड्रॉ अनड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गाइज। अगर ये देख रहे हो आप कि लगभग मैं और ऊपर से खींच के लेके आता हूँ, जो यहाँ पे 200 ईएमए को क्रॉस होके नीचे डाउनफॉल हमको देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, जो लेवल है कंफर्मेशन कहाँ पे मिला उनको, जो भी आपने लिया होगा कॉल, तो जो ये कैंडल है, ये कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद नीचे आकर उसने बीट किया 10 ईएमए को, ठीक है। 10 ईएमए को बीट करने के बाद वापस अप साइड में गया और उसने टच किया ही नहीं, ठीक है। और मतलब वो एक क्या बोल सकते हैं उसको,
बाउंस बैक। ठीक है, अगर ईएमए के ऊपर, ईएमए से दूर भाग रहा है, ठीक है, ईएमए से दूर भाग रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाउंस बैक तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कब करेगा, जब तक वो ईएमए को टच नहीं करेगा तब तक वो वहाँ से बाउंस बैक नहीं करेगा। और एग्जैक्टली जब उनका कंफर्मेशन हुआ, ऊपर गया, और जब रिटेस्ट किया लेवल को, रिटेस्ट को जब उसने रिटेस्ट किया लेवल को, उस टाइम पे आप देख सकते हो कि ये, ओ सॉरी, ये जो लेवल बन रहा है ये लगभग 1159 के अप्रॉक्सी बन रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको और पीछे वाले जो लेवल्स है वो क्लैरिफाई करके दिखाऊं तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो सकता है कि ये लेवल ही क्यों और इस लेवल पे ही बाइंग क्यों बनी। ठीक है, और इसका मैं कलर ब्लैक करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहीं पे क्यों। ठीक है, अगर देखा जाए और एक जो है ये यहाँ से बाउंस बैक क्यों हुआ। ठीक है, अच्छी खासी बाइंग यहाँ से क्यों हुई, पहले तो इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो अगर पीछे जाए हम, तो अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो ये जो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना हुआ था, ठीक है, लगभग ये यहाँ से एक, लगभग ये अपना डार्विस बॉक्स है, इसका भी एक थियरी है और इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, जब ये लेवल लगभग 1053 का लेवल जब ब्रेक हुआ तब जाके हमें अच्छे से यहाँ पे अप साइड में एक रैली देखने को मिली, अप साइड में एक रैली देखने को मिली, वो हुआ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लेवल मार्क करता हूँ, लेवल जो निकल के आएगा एग्जैक्टली उसके नियर बाय निकल के आएगा। ठीक है, देखो आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि जो पिछले लेवल्स जो होते हैं, जो स्टॉक्स वहाँ से भागता है, गैप छोड़ के भाग जाता है, तो गैप फिल करने के लिए ऑब्वियसली उसको आना ही पड़ता है। तो यहाँ से हमें अप साइड में देखने के लिए मिला, तो कंफर्मेशन यहाँ पे हमको मिल गया कि ये क्रूशल लेवल था कि जब अप साइड में गया, ओ अरे कहाँ भाग गया भाई ये, पेन 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 किधर गया, सॉरी सॉरी सॉरी, बीडीएल, अरे भाई पेन 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 किधर गया। ओके, तो चलो ठीक है, थोड़ा इशू हो गया, चलो छोड़ छोड़ जान दो। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है आपका 1053 का लेवल यहाँ से रिटेस्ट हुआ, आगे भागा। उसके बाद यहाँ पे भी जो पुल बैक हुआ, ये लगभग यहाँ पे जो एक 1161 के अप्रॉक्स, उसके बाद हमें अच्छे खासी रैली देखने को मिली। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये आपको इतना समझ में आया होगा कि जो मैंने बातें आपको बताई अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और होप सो कि आपको समझ में आए। नहीं समझ में आया तो बड़े भाई आप एक बार पूछ सकते हो, और एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जो डाउट है आपका क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।